बताएंगे गाने के बारे में, कैसे अपने मंत्री को कहा कि आप गाना गाएंगे? हम लोग एक शो में मिले थे पुणे मिर्ची का शो था। उस शो में जब उस शो में हम दोनों का परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस के बाद मैंने आफ्टर द परफॉर्मेंस आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ऑब्वियसली पूरा महाराष्ट्र इम्प्रेस है उनकी कला पे और उनकी एक करिश्मा है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम ऐसा कुछ किया जाए, महाराष्ट्र का जो एक जो महाराष्ट्रन जो बीट है, जो कहीं ना कहीं उतनी एक्सप्लोर नहीं हुई है। मतलब आज आप देख रहे हैं तो हर बॉलीवुड गाने में पंजाबी गाना होता है, पंजाबी म्यूजिक होता है, पूरे गाने शब्द भी पंजाबी होते हैं पर फिर भी हिट होता है। तो क्यों ना महाराष्ट्र का ऐसा एक गाना बनाया जाए। और जब मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा तो मैंने देखा कि एक महाराष्ट्र की एक शकीरा हम कह सकते हैं कि जो एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मर है और बस एक ही मिसिंग थी कि गाना। तो मैंने कहा आजकल अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और कमाल की इतनी चीजें हो गई और बीट तो है, ताल तो है, इतनी एक एक बारीकी, ताल की जो बारीकी वो पकड़ रही है ड्यूरिंग अ डांस परफॉर्मेंस, तो वही तो चाहिए होता है एक सिंगर को। और मेरे लिए भी एक चैलेंज था। तो मैंने ठान ली कि हम एक गाना करेंगे जो मानसी ऑफ कोर्स गाने में पिक्चराइज वो रहेगी पर वो गाएगी, और वो मेरे लिए एक वो मेरा बेबी था और उसको मैंने पूरी कोशिश की अच्छी तरह निभाने की। इन्होंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर और आज ये गाना इश्काची बेबी डॉल रिलीज हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी थी इसके पीछे। मानसी जी, आप कैसे कन्विंस हो गए इस पे कि मैं गाना चलो गा दूं? गुरु जी ने कहा, आपने कहा कि हाँ चलो गा दूंगा, कुछ कैसे बताइए कुछ अपने बारे में, कैसे आप कन्विंस हो गए? Trust me, I'm not still convinced. I am still not convinced because मैं वही हूँ जहाँ स्वरूप came to me and he was like कि आपको अभी गाना चाहिए, and I was like, huh? What are you saying? I mean, I'm an actor, I'm a performer, लेकिन गाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, ना मेरी आवाज़, ना मैं खुद को बाथरूम सिंगर भी हैशटैग लगा सकती हूँ। I have never thought about it और I was just staring at him। और स्वरूप कन्विंसिंगली करीना कपूर का जो डायलॉग था कि मैं और बोलूँ कि कन्विंस आप हो गई हो, इस तरीके से उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं माइक के पीछे जाऊँ। एंड इसका डेफिनेटली द होल एंड सोल क्रेडिट गोज टू स्वरूप एंड रोशनी हिज वाइफ, क्योंकि आई नेवर थॉट एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार कि मैं कभी गा पाऊँगी माइक के पीछे का, जो माइक के पीछे की जो दुनिया है मैं कभी देख पाऊँगी, उसको महसूस कर सकूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड द वे पीपल आर रिएक्टिंग टू माई वीडियो एंड माई वॉइस एंड हिज म्यूजिक डायरेक्शन, आई थिंक राइट नाउ आई एम rather we are feeling very blessed। बिल्कुल। स्वरूप जी, वो फर्स्ट डे जब मानसी जी आई थी स्टूडियो में, माइक के सामने खड़ी हुई, उस फर्स्ट डे की बता ही नहीं पाते क्या हुआ था? मानसी जी कितनी गलतियाँ कर रही थी या सही से गा रही थी क्या? नहीं ऐसे मैंने क्या, देखो क्या होता है कि ये महासागर है संगीत। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस्ताद पद्मभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब का शागिर्द हूँ। तो मुझे असली संगीत की थोड़ी बहुत, बोलते हैं ना कि सोबत की वजह से, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ पर जो सोबत मुझे मिली है या रहमान, बीच में रह कर क्या संगीत होता है पता चला। तो क्या होता है कि संगीत ऐसी चीज है कि एक फील है, सुर ताल तो है ही, जिसमें सुर ताल है तो वो तो सिंगर है ही, पर फील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीइंग अ एक्टर, बीइंग एन एक्ट्रेस, वो फील तो इनमें है ही। डांसिंग में उनकी अदाएं हैं, वही बस गा के उनको पेश करनी थी। तो मैंने उनको कभी ऐसे नहीं किया कि हमने भाई ये सुर वो है, ये एफ माइनर है, आप इसको ऐसे गाओ, वो आप ऐसे करिए वैसे करिए, ये निषाद लग रहा है, ये वो लग रहा है। तो मैंने उनको डराया नहीं कि भाई, और डराने के बाद अच्छी हमारी भी हालत, क्योंकि माइक ऐसी चीज, माइक में आप ऊँ भी करोगे तो ऐसे सुनाई देता है बड़े स्पीकर में। तो मैंने उनको गाना सुनाया और फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छा, कैसा लगा गाना? मैंने कहा अरे बहुत अच्छा है, मजा आएगा, हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे, वीडियो करेंगे। बोले नहीं, जरा वो जो अंदर की माइक के रूम में आपको जाना है। क्यों? तो मैंने कहा नहीं, आप जाइए और गाइए। वो मैंने लिखा नहीं, वो जो लोग करते हैं सब बताइए, फिर इसका सुर क्या है। मैंने बोला वो सब करना ही नहीं है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप जब गाओगे तो अच्छा लगेगा।
तो वो रेडी पहले तो बोल रही थी क्यों, क्या जरूरत है, नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी एक चैलेंज होता है, हर चीज करने का एक चैलेंज होता है। वैसे तो मैं अगर कोई नामचीन जो रियाजी गवैये को बुला दूं तो मैं मेरी कॉम्पोजिशन को और 10 खूबियां डालकर वो गाएंगे, बट मेरी कॉम्पोजिशन मेरा जो बेबी है उसको अच्छी तरह कोई कर पाए तो उसमें मुझे भी खुशी मिली। और उन्होंने बस जाके मेरे पे ट्रस्ट रखा और हमने उसको प्रॉपरली किया और आज एक रिलीज वो गाना है और जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों को ये बताना पड़ता है कि वाह गाना बड़ा अच्छा है। मुझे आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट, पर इनकी मदर, हमने जब गाना का फाइनल एडिट सुना तो आपकी मॉम को पता नहीं था कि आपने गाया। एंड शी वेंट लाइक तुझा आवाज है एंड आई वाज लाइक हो आई हा माझा आवाज आहे। बट या आई थिंक दैट इज द विक्ट्री के एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह वो पेश हुआ। तो ट्रेनिंग में दी थी पूरी तरह से कि संगीत का कुछ भी हो सीखना जरूरी, सीखा और कुछ गा सकते, कुछ ट्रेनिंग की थी उनको कि कहा था कि कुछ हिंट दिया था आपने कि इस तरह से गाना है? नहीं, ये गाना इतना बबली पेपी और एटीट्यूड वाला गाना है। जो एटीट्यूड इसका सबसे ऊपर, अगर आप देखा जाए कि एक सुर ताल तो बेशक उनमें डांस कमाल की डांसर है और एटीट्यूड ही था इसका। इस गाने में जो सबसे जरूरी था वो एटीट्यूड था। और एटीट्यूड आप देखिए कितने विशारद करते लोग, संगीत विशारद कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये राग पता है, वो राग पता है, ये पता है, और माइक में जाने के बाद जो एटीट्यूड चाहिए होता है। अगर आपको बोलना है तुम पास आए तो लगना चाहिए तुम पास आए, उसमें सा सा रे रे वो सुर तो ठीक है बिल्कुल चाहिए, पर वो तुम पास आए लगना चाहिए। और वो इनमें इनबिल्ट है बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस। तो मेरे लिए तो बहुत इजी था। तो मैं वो जो लिस्ट होती है सिंगर्स की उनमें इनका भी नाम ऐड हो जाएगा मेरी फोन बुक। जब आप गए थे स्टूडियो में तो आपको क्या फील हो रहा था, क्या गाना कैसे होगा, क्या होगा? और उन्होंने बोल तो दिया, विश्वास है उन पे, फिर भी क्या लगा आपको उस वक्त जब आप स्टूडियो में गए? रिकॉर्डिंग इनको बोला ही नहीं था। नहीं बोला था। जब अंदर गए हाँ सी एज एन आर्टिस्ट डेफिनेटली एक चीज हम सबको पता है वो है स्टेज फियर। तो स्टेज फियर से मैं डेफिनेटली आई वॉज वेरी मच क्लोज टू इट एंड आई स्टिल आई गेट वेरी नर्वस जब मैं कभी भी कहीं भी परफॉर्म करती हूँ और इनफैक्ट आई एम फेसिंग द कैमरा। लेकिन माइक फियर क्या होता है और गाने का फियर क्या होता है ये बहुत अलग तरीके से मैंने बहुत नज़दीक से वो फील किया। बट एक जो सीक्वेंस है वो मैं चाहूँगी कि स्वरूप बताए कि जो पड़ोसन का सीक्वेंस जो है कि भोले नीचे से तो मैं इनकी भोले हूँ और ये मुझे बोल रहे मानसी जरा खलतून उनको समझ में नहीं आता उनको ना टर्म्स पता नहीं जो इनकी टेक्निकल लैंग्वेज है, जो म्यूजिकल बैकग्राउंड, म्यूजिक फैमिली की जो एक वर्ड्स रहते हैं, जो सेंटेंसेस रहते हैं, वो तो मुझे बता नहीं, बस थमा दिया हेडफोन्स और माइक के सामने बस खड़ा करा दिया। तो ये मुझे बोल रहे कि मानसी थोड़ा खलतून, तो मैं नीचे देख रही हूँ, थोड़ा लो हो रहा है। मैंने कहा जैसे पड़ोसन में वो बोलता है ना भोले थोड़ा नीचे से, तो मैंने कहा कि थोड़ा लो हो रहा है। तो जैसे सोनेरी वो लाइन थी तो वो गा रही थी उनकी हर एक सिंगर, हर एक इंसान की एक रेंज होती है, तो उनकी रेंज में वो गा रही थी। तो मैंने बोला नहीं थोड़ा लो हो रहा है, थोड़ा ऊपर ऊंचा। तो ये बोले अरे वो पड़ोसन का बोले बना दिया। मतलब बोले नीचे से बोले। इनफैक्ट मैंने पूछा भी सर, अच्छा बैठ के गाऊं, अच्छा नहीं खड़े होके गाओ। ये मतलब आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। और ये बहुत A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये इन्होंने मुझसे करवाया है और मैं आई एम फीलिंग वेरी 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 ब्लेस्ड राइट नाउ। बिकॉज मुझे कहीं तो ऐसा लगता है, बिकॉज नॉर्मली मुझे मराठी में ट्रेंड सेटर ऐसा हैशटैग सब बुलाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने ज़माने में हम देखते थे कि heroines they used to give, actors they used to give voices for themselves, they used to sing for themselves, तो ये अभी क्यों नहीं हो सकता है 2016 में? ऐसे क्यों ऐसे कोई एक्टर नहीं है जो खुद के लिए आवाज़ दे, प्लेबैक दे? तो आई थिंक आई वांटेड टू सेट दैट ट्रेंड आणि आई फील कि वो कहीं तो भी हो गया है। बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया पहले कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि पीपल नेवर एवर थॉट दैट आई वुड सिंग। अभी बॉलीवुड में वी हैव सोनाक्षी सिन्हा, वी हैव श्रद्धा कपूर, हॉलीवुड में वी हैव जेनिफर लोपेज, शकीरा, तो व्हाई नॉट इन मराठी?
So there I am with the music director himself. अब ये है कि अब आप सिंगिंग करेंगे. Of course, yes. बिल्कुल. सर जी आप पहले बॉलीवुड में कुछ कर चुके हो, तो आजकल बॉलीवुड में आपने पीछे रख दिया है, मराठी फिल्म पर ध्यान दे रहे हो या फिर बॉलीवुड की कुछ? जब मराठी 100 करोड़ का बिजनेस करेगी तो जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं वहां जाने की. पर क्या होता है कि एक प्राउड फीलिंग होती है अपने लिए. कुछ बोलते हैं ना, अपने घर के लिए आप जहाँ से आए हो वहां के लिए हम हर बार सोचते. तो हम यहीं से आए, तो हम यहाँ महाराष्ट्र है, मुंबई में पले बड़े हैं. और क्या हुआ कि मैंने बॉलीवुड में शुरू किया एक रिश्ता फिल्म से. 19 साल का था और अमिताभ बच्चन जी की फिल्म, और जाके सनी स्टूडियो में नदीम श्रवण जी के लिए गाया. उसके बाद में फिर सोचा कि यार गाने के साथ म्यूजिक भी किया जाए, तो मैंने कुछ म्यूजिक शुरू किया. फिर मुझे क्या कूल है, क्या सुपर कूल है हमें जब बुलाया गया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. रितेश देशमुख और मैंने वो मराठी लाइन गाई. और जब मराठी लाइन गाई तो कोल्हापुर में, शोलापुर में, सातारा में लोग फोन करने लगे, बोला आप आके वहां शो करो. जब मैंने देखा कि 1-1 लाख लोग स्टेज वो आ रहे हैं शो में, और हमने साथ में भी परफॉर्म किया, तो देखा क्या क्रेज है एक महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट का. मतलब उस शो में अगर शाहरुख खान भी आ जाए तो उसको भी, जैसे हमने देखा एक शो में शाहरुख खान को भी शांताबाई करने को कहा. तो वो एक महाराष्ट्र का एक प्यार है, लगाव है. वो लगाव मुझे इतना मुझे इतना अच्छा लगा. तो मैंने कहा कि यार इस फील्ड, इस इंडस्ट्री को, और जब अभी सही टाइम है, लोग कदर कर रहे हैं, मराठी इंडस्ट्री को वैल्यू मिल रही है, बड़े बड़े बैनर जुड़ रहे हैं. और अभी तो ये फिल्म जो अभी इतनी हिट हुई है सैराट के वजह से, तो और 4 चांद लग गए. मतलब सैराट मैंने देखा दुनिया भर में जहां जहां जा रहे हैं वहां पे उनको, और नई जोड़ी, नई स्टार कास्ट लेकर. तो हम तो यहीं पले बड़े हैं. हमने देखा है कि यहाँ पर आके सोनू निगम बना है, शाहरुख खान बना है. तो हम क्यों ना हमारे महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए करें. इसलिए मैंने मराठी अपनाया है. और अभी तो बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ मराठी में, पर उम्मीद है कि कुछ नाम रोशन करें हम. 2 लाइन गाने की आप गाएंगे? ये स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली.